नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की कला और संस्कृति से अवलोकन करवाता हूँ। अभी मैं ललित कला अकादमी मंडी हाउस में हूँ, जहाँ चल रही टाइम लाइन इम्प्रेशन एग्जीबिशन की कुछ झलकियाँ। टाइम लाइन इम्प्रेशन प्रदर्शनी इस बार ललित कला अकादमी के युवा वाइस चेयरमैन नंदलाल ठाकुर, सेक्रेटरी मिस्टर राजीव कुमार व एक्स चेयरमैन मिस्टर कृष्णा सेठी शू और ललित कला कमेटी व ललित कला के स्टाफ के सहयोग से एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनी जिसका टाइटल है टाइम लाइन इम्प्रेशन, इस प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी की निजी कलेक्शन संपत्ति को डिस्प्ले किया गया, जिससे कई पुराने ओल्ड मास्टर कलाकारों के कार्य लगे हुए हैं। तो ऐसे मौके पे मुझे लगा कि हम लोगों को ललित कला, क्योंकि एक सरकारी संस्था है और हमारा क्या विजन कला क्षेत्र में रहता है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन कलाकारों के लिए हो सकता है, तो हमने सोचा कि हमारे पास में जो कलेक्शन है, हमारी जो पुरानी एक धरोहर ललित कला के पास में है, जिस प्रकार से अपने वर्तमान सरकार, खासकर हमारे संस्कृति मंत्री जो इस विजन को लेकर चलने के हमें किस प्रकार से अपनी विरासत से विकास की ओर बढ़ना है और किस प्रकार से हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत ऐसा एक सपना बनाना है। इसमें टाइमलेस इम्प्रेशंस अपना जो ये टाइटल इस प्रदर्शनी का है, इस प्रदर्शनी के मौके पर आज मेरे साथ में मेरे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर, पूर्व में एडमिनिस्ट्रेटर है CS कृष्णा शेट्टी जी, हमारे अभी राजीव कुमार जी सचिव ललित कला अकादमी, और भी इनके पास बहुत सी जो है वो जिम्मेदारियां हैं। इसको कहते हैं कि सक्षम एक ऐसे अधिकारी हैं जिसके माध्यम से ललित कला अकादमी जो आगे बढ़ रही है। मेरे साथ में हमारे CS बेनी, सुबोध जी, मास्टर अग्रवाल और तमाम जितने अमिता जी, खासकर अमिता जी ने बिगड़ किया है, और दिल्ली की तमाम हमारे कलाकार, घड़ी सेंटर के कलाकार, और घड़ी सेंटर का इस बार 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस पर भी हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, करने जा रहे हैं। और घड़ी एक ऐसा सेंटर हो कि पूरे प्रकार से देश भर में इसका नाम रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स का नाम हो, इसी प्रकार से हमारी अपनी सोच को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आज इस मौके पर मुझे लगता है कि जैसे कि आप आर्ट फेयर में भी जाएंगे और वहाँ पे भी कलाओं के जो आज का एक वातावरण बनता जा रहा है, उसमें से अपने यहाँ जो प्रदर्शनी की जो लगी है, हमारे पास किस प्रकार की धरोहर है, उसको देखने का दिल्ली के कलाकारों को नहीं, देश भर के कलाकारों को मौका है। और अपने यहाँ में जो है बहुत सी ऐसी कलेक्शन है जिसको हमने अभी कॉम्पिटिशन भी किया है, और जिसका अभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, उसको भी रिकॉर्ड अभी हम लोगों ने करीब 8 महीना और राजीव जी के माध्यम से और हमारे सेक्रेटरी जी के माध्यम से जो हम लोगों ने कमेटी बनाई है, इसने हमारी जो बहुत सारी कलेक्शन है, हमारे पास जो अभी तक गुजारा पड़ा है, उसको हम जो पूरा अभी सरकार को भी सौंपते हैं। हमारे पास इस प्रकार की कलेक्शन है, उनमें से हमने कुछ एक प्रदर्शनी अभी आपके समक्ष रखी है। आज मुझे लगता है कि इस शाम में हम सभी इस प्रदर्शनी को एंजॉय करेंगे और आप सभी इस प्रदर्शनी में आए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। I'm very happy to be here in this inauguration of the Timeless Impressions exhibition. Today's exhibition is not merely a display of artwork, it's an encounter with history, memory and the evolving language of Indian. The works presented here come from the Lalit Kala Academy's own collection, a collection built over decades through national exhibitions, acquisitions and invaluable contribution from artists across the country. Within this Sangrah reside the voices of masters who shaped the trajectory of modern and contemporary Indian. When we walk through this exhibition, we are not just viewing images or objects,
we are witnessing moments of artistic transformation. These works reflect the aspirations of a young nation, the search for identity, the dialogue between tradition and modernity, and the experimentation that define post-independent India. The masters represented here did not simply practice art. They expanded its vocabulary. They engaged with indigenous knowledge, absorbed global influences, and formed new visual mediums. Their works continue to guide younger generations, reminding us that innovation is always rooted in courage and conviction. Importance of institutional corrections and the institutional collection like that the Lalit Kala Academy far more than a storage archive, it is a living cultural repository. Such collections document the evaluation of artistic practices, preserve rare and historically significant works, support research and scholarship, inspire artists and students serve as visual memory for the nation. However, a collection fulfills its purpose only when it is activated through public engagement. If artworks remain confined to storage, they are preserved physically but remain culturally silent. Exhibitions like Timeless Impressions bring these stored histories back into public consciousness. They allow audiences, especially younger viewers, to experience original works firsthand. Their scale, texture, material presence, and emotional intensity. No reproduction can replace the experience of standing before an original work of art. Need for annual collection exhibition. I strongly believe that exhibition from the academic collection should be organized at least once in every year. This is important for several reasons. First, reinterpretation of history. Every generation reads art differently. Annual exhibitions allow curators to revisit the collection through new themes and contemporary issues. Second, public access. Many citizens are unaware of the present state in the national collection. Regular exhibitions democratize access to cultural heritage. Third, educational value. Students benefit immensely from studying original works. So, I thank the Lalit Kala Academy for organizing such a beautiful show. I also feel that you people will enjoy because there is some of the rarest works are exhibited here. Thank you. और आप सभी परिचित हैं माननीय शेट्टी साहब ललित कला अकादमी के हमारी टीम जिन्होंने इस पूरी संरचना में अपना योगदान दिया है, अपना मेहनत किया है। हमारे बीच बहुत वरिष्ठ आर्टिस्ट आए हैं और अच्छा लगता है आपको इसी बहाने आज एकत्रित हुए हैं ललित कला के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कला जगत आज एक अलग अनुभूति के दौर से गुजर रहा है। पहले कला और संस्कृति कहीं न कहीं कला संस्कृति से विच्छेदित हो गई। आज लगता है कि कला संस्कृति की आत्मा, जो भारत की मूल आत्मा है, उसके साथ अपने एकीकृत रूप में साकार हो रही है आज के समय में। तो इसलिए जो जैसा अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि एक विजन जो है कि विरासत भी और विकास। आज विरासत का मतलब है कि भारत की जो मूल आत्मा है, उस आत्मा को कला के जरिए कैसे युवा पीढ़ी तक या कलाकारों के नजरिए के जरिए से, कलाकारों का अपना दृष्टिकोण होता है, उसके जरिए कैसे पहुंचे। आज हमने देखा कि ये जो हमारे सामने आर्टवर्क्स ऑन व्यू है, उसमें कम से कम 4 नाम मैं, बाकी तो कला जगत से अखबारों के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो कुछ नाम दिखता है जैसे राम किंकर बैच है, इनके बारे में मुझे पहली बार तब बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि जब माननीय मंत्री जी जो वर्तमान में हैं, उनके लिए हम लोग जब पीपीटी का निर्माण कर रहे थे, तब हमने पता किया इस चीज़ को कि इनकी कलाकृति भी हमारे बीच है। हमारी टीम ने बताया कि नहीं, ओरिजिनल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास साथ लिस्ट में एक हमारे सतीश गुजराल है, शायद इनका 100 वर्ष की जर्नी पूरी हो गई है और एनजीएमए में इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा काम एनजीएमए में हुआ है। और वो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच इस महान विभूति की भी कुछ कलाकृति हमारे बीच उपलब्ध है, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है।
एक मैं देख रहा हूँ उत्तम पचामे हैं, जो हमारे स्वर्गीय उत्तम पचामे, जो हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे ये भी बहुत स्पंदित हो रहा हूँ, अनुभूति बहुत अच्छी आ रही है कि हमारे एक भूतपूर्व अध्यक्ष की भी कलाकृति आप दिखाने जा रहे हैं, इस जर्नी में आपने रखा है। कुछ और नाम हैं जो हमारे साथ काफ़ी, जो सत्य गुजरात के अलावा इधर काफ़ी नाम दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि पहले भी हमारी सोच रही है, आप सभी कला जगत के लोग हैं, क्या कलाकार अपने नाम से अमर है या अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अमर है? और अगर उनकी कलाकृति हमारे यहाँ सिर्फ कारखानों में बंद रहेगी तो युवा पीढ़ी सिर्फ क्या पत्रिकाओं के माध्यम से उनके बारे में जाने, कि कहीं उनका कोई प्रिंट छपा है, कोई पुस्तक में उनका योगदान छपा है, क्या हम उसके बारे में जानें? या फिर वो जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े लोग जो गैलरी चलाते हैं, क्या उनके माध्यम से वो कलाकृतियाँ आम जनता तक पहुंच पाएंगी? जहाँ टिकटेड शो होते हैं, काफ़ी बड़ा टिकट लगता है, या ललित कला जैसी संस्था जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो कला की युवा पीढ़ी है उसका भी हैंड होल्डिंग करे, और जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं जिन्होंने अपना एक नामचीन कद स्थापित किया है कला की जगत में, क्या उनका सम्मान नहीं करें इसी बहाने? तो मेरा काम तो दोनों का है, जो युवा पीढ़ी है उसको एक साथ लाने की कोशिश है, जो अमर विभूतियाँ हैं जो हमारे सामने जीवित भी हैं और जिनकी कलाकृति यहाँ पर लग भी रही। हम लोग सभी इस दुनिया से कूच करेंगे, कलाकार अपनी कूची को कैनवास पर उतार कर कूच करेगा, लेकिन वो अमर रहेगा अपनी कलाकृतियों के माध्यम से। उनको अपनी संतानों के होने का गर्व नहीं होता है, उनको अपने शिष्यों के होने का गर्व होता है कि मैंने 4 हाथों को तैयार किया है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा जो स्टाइल है, मेरी जो कला शैली है, वो मेरे 5 शिष्यों को समर्पित है। ये 5 मेरी कला की जो धरोहर है उसको आगे ले जाएंगे। कला जगत ऐसे बनता है, अमर विभूतियाँ इस तरह हमारे बीच हमेशा हमारे यादों में जीवित रहती है। तो मैं पहली बार तो मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि इस तरह की एक हमारे बीच पहल हुई है। हो सकता है कि पहले प्रथम दृष्टिया ये पहल छोटी लगे, लेकिन हमारी सोच बड़ी है। हम इसको लाल किला में भी हम मांगने जा रहे हैं, बैरक की हमें भी मिले और हम एक स्थायी प्रदर्शनी का निर्माण कर सकें, जहाँ थीम बेस्ड, मैं अपनी टीम को कहूँगा तो वहाँ थीम बेस्ड मंथली वो प्रदर्शनी लगे और लाल किला के कैलेंडर में बताया जाए लोगों को कि इस महीने ललित कला की तरफ से इस चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाए। हमारे रीजनल सेंटर भी इस पर काम करें और ये प्रदर्शनी लोगों तक हम इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि ललित कला इस नाते आप सभी का सम्मान करें, क्योंकि आप जीवित कलाकार उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आपके माध्यम से मेरा एक संदेश सभी उन वरिष्ठ कलाकारों को है, उनको आप न्योता दीजिए, आमंत्रण दीजिए और उनको बुलाइए, सम्मान कीजिए कि आप आइए, इसी बहाने अपनी यादें ताजा कीजिए। तो एक कला एक यात्रा है, एक संस्मरण है, और हम ये जो टाइमलेस जर्नी है वो एक संस्मरण है। हम कुछ अपनी यादें, कलाकारों की यादें लेके आपके बीच आ रहे हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की कल्पना आपने सबने की। मैं चाहता हूँ कि रीजनल सेंटर्स में इसमें पार्टिसिपेट करें सर, और जो दूसरी संस्थाएं जो हमारे साथ रहती हैं कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ लगवाऊँ, ताकि मैं चाहता हूँ ये ये जो तहखाने में बंद हैं वो तहखाने में बंद ना रहें, वो आज़ाद रहें, वो पेंटिंग्स आज़ाद रहे, लोगों तक पहुँचे। तो मैं ये चाहता हूँ इसको और कोलैबोरेशन आगे बढ़ाइए। हम वहाँ देने को तैयार हैं, जो भी खर्चा होता है इंश्योरेंस वगैरह वो हम देंगे। तो बस मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप आए, पधारे और हमारे इस मैं समझ रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं और कुछ लोग लगता है चले भी गए हैं, लेकिन आप लोग बने रहे इसके लिए बहुत, ये आपका प्यार दिखाता है कि कला के प्रति आपका कितना स्नेह है।
आपका स्नेह यूं ही मिलता रहे ललित कला को, हम नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करें, बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपसे विदा लें। I request the Honorable Vice Chairman and other dignitaries to kindly release the catalog and library. इस प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि रहे ललित कला के वाइस चेयरमैन नंदलाल ठाकुर और सेक्रेटरी राजीव कुमार जी और एक्स चेयरमैन कृष्णा सेट्टी चीशु उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय कई देश की जानी मानी महान हस्तियां शिरकत करती नजर आई। इस प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर गढ़ी के स्कॉलर भी उपस्थित रहे और कई सीनियर जूनियर कलाकार जो ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर गढ़ी में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं वो भी शिरकत करते हुए नजर आए। इस प्रदर्शनी में नारी शक्ति भी अपने पूरे जोश और उत्साह के साथ शिरकत करती नजर आई। आप कलेक्शन को एग्जीबिशन के रूप में लाइए, क्यूरेट कीजिए और नंदलाल जी को स्पेशल थैंक्स जाता है, डॉक्टर नंदलाल को रियली थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। एंड अभी आप एग्जीबिशन देख चुके हैं, जो नहीं देख चुके हैं वो देख लीजिए और बाकी रिफ्रेशमेंट सामने कॉस्ट्यूम में है, आप सभी अभिनंदन। इस प्रदर्शनी में कई इंडिया के ग्रेट मास्टर आर्टिस्टों के कार्य लगे हुए हैं, जैसे राम किंकर वैज, धनराज भगत, बीसी सन्याल, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, जामनी राय, केजी सुब्रमण्यम, कुचा, लक्ष्मण पायन, रामेश बरबरूटा, अंबादास, वीरेंद्र दे, बीसी सन्याल, के.एस. कुलकर्णी, प्रदोष दास गुप्ता, माधवी पारिक, मन्नू पारिक, M.R.S., पिल्लू आर पुचकनवाला, बी आरजू, मोहन शर्मा, एल मुस्सुस्वामी, सी दक्षिणामूर्ति, गोवर्धन सिंह पनवार, सुनील दास, N.S. राणा, S. नंदगोपाल, टी बेन कुंटम, अर्पणा कौर, सोमनाथ होर, राम कुमार, के.एल. आर्यन, उत्तम बचारनी, ए. रामाचंद्रन, मंजीत बाबा, अर्पिता सिंह, T.R.P. मुथ्या, रवि नारायण नायक, सैलवाला नायक, S.G. विद्या शंकर सत्यवती, S.G. अरुण कुमार, P.R. धरोज, P.S. नंदन, M. बिल्लिया उत्तम, बालाकृष्ण गुरु, L.P. अनंचल, P.B. जानकी राव, विमान बिहारी दास, श्याम शर्मा, M.R.S. अनिला जाकोब, गिरीश भट्ट, नरेंद्र M. पटेल, सरवी राय चौधरी,
सुधांशु सुतार, शिव सिंह, नागभाई पटेल, सुहास राय, KM आदिमूलम, प्रभाकर कोलते, अनूप कुमार चंद, PN चौयल, भूपेन खक्कर, सनतकार, फूलचंद पाइन, दीन दयालानंद, ब्रेश्वर भट्टाचार्य, गोपी गजबनी, कृष्ण गोस्वामी एंड आनंदमयी बैनर्जी। मित्रों, इस प्रदर्शनी में आपको हर प्रकार का कार्य देखने को मिलेगा ग्रेट मास्टर का, और चाहे वो स्कल्पचर हो या फिर पेंटिंग या प्रिंट मेकिंग का कार्य हो या सेरामिक का, आपको अलग अलग प्रकार के कार्य देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ इसी टाइम पे इंडिया आर्ट फेयर चल रहा है, जहाँ पर निजी गैलरियाँ जो दिल्ली की हैं व भारत देश की, उन्होंने अपनी प्रदर्शनियाँ अलग अलग ढंग से लगाई हुई हैं आर्ट फेयर में। और उसी समय श्री नंदलाल ठाकुर जी वाइस चेयरमैन ने ये एक अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने ललितमी को प्रमोट करने का इससे बढ़िया मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आज कलाकारों के लिए यहाँ ऐसे कार्य डिस्प्ले हैं जो हमें सिर्फ किताबों में देखने को मिले होंगे और नई पीढ़ी को वो किताबों में भी नहीं देखे होंगे। जो ओरिजिनल कार्य वो आकर यहाँ देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी एक ऐसे समय में की गई जब दिल्ली में कला और कलाकारों का महाकुंभ चल रहा है। एक तरफ इंडिया आर्ट फेयर चल रहा है और दूसरी तरफ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, और आईफेक्स में भी मास्टर आर्टिस्टों की इस वक्त प्रदर्शनी चल रही है। उसमें भी कई महा कलाकारों का कार्य डिस्प्ले है। ये एक ऐसा समय है जब कलाकारों का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ होता है और इंडिया आर्ट फेयर में भी खूब जमावड़ा कलाकारों का लगा होता है। और एक किताब ई पेंटिंग किसी को हमारे इसलिए हम लोग अच्छा लगा। बहुत बड़ा पेंटिंग वो पेंटिंग
कैसा लगा आपको प्रदर्शनी और क्या क्या कहना चाहते हैं आप इस प्रदर्शनी को देख के? मुझे लगता है कि ये सारा कुछ देखने के बाद मन में एक ही विचार आता है कि इतना अच्छा प्रदर्शन, इतनी अच्छी प्रदर्शनी जो लगाई गई है, और डॉक्टर नंदलाल ठाकुर हुए, कृष्णा शेट्टी जी हुए, और सेक्रेटरी, वर्तमान सेक्रेटरी राजीव कुमार जी हैं, इन सब लोगों को और जो कमेटी है इनकी, इन सबको मुझे मैं उनको धन्यवाद देना चाहिए मैं कि उन्होंने इस तरह का काम किया है। और फर्दर मेरी तो इस तरह की जिज्ञासा है, आकांक्षा है कि ऐसे और भी प्रोग्राम करते रहें। उनको साधुवाद। दोस्तों, एक और कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उनसे जानते हैं कैसी लगी आपको प्रदर्शनी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं भिंड का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं मध्य प्रदेश। हाँ जी। तो ये कला प्रदर्शनी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और इस बार हमने एग्जीबिशन अभी ऊपर भी देखा कि कैनवास को रोल करके बनाया है, एक मैम है उन्होंने, और एक सर जिनका अभी ऊपर काम अलग है। जो कलेक्शन ललित कला की है, और ललित कला की कलेक्शन के बारे में काफ़ी प्यारा है। हमेशा ही मैं एक दूसरी बार विजिट है मेरा, तो दूसरी बार भी मेरे को आके इतना बहुत अच्छा लगा है ये वाला कलेक्शन भी। और स्कल्पचर तो हमेशा अच्छे बनते ही हैं यहाँ पे, मैंने पहले भी देखे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा। ये जितने भी हमारे मास्टर आर्टिस्ट थे जो पुराने थे, ये ललित कला की अपनी कलेक्शन है जो कहीं नहीं मिलेगी जी। आपको किताबों में भी सारे काम नहीं मिलेंगे जो जहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। किताबों में भी बहुत कम काम है। तो दोस्तों, एक किसी और कलाकार से भी बात करते हैं। जहाँ पर जाके हैं हमसे बात करते हैं। क्या नाम का? कैसा लगा ये एग्जीबिशन आपको? नीचे मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये सारे आर्ट पीसेस जो हैं यहाँ की अलग अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हैं। और मैं पूरा घूम रही थी, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत कॉन्टेक्स्ट, मतलब जैसे कि ये पुरानी कलेक्शन है ललित कला अकेडमी की, जो मास्टर आर्टिस्ट थे जो पुरानी, ये आप लोगों को किताबों में भी पूरे काम के जितने यहाँ दिख रहे हैं। तो बहुत सारे वुडन पीसेस भी हैं, बहुत सारे ब्रॉन्ज के पीसेस भी हैं, बहुत सारी मतलब बहुत ही इंट्रीगिंग से पेंटिंग्स हैं जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं लेकिन कुछ में आप डूब सकते हैं। तो उस तरह से आई थिंक वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द आर्ट दैट इज़ देयर। बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत सुंदर है, और इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू बी हियर। थैंक यू। मित्रों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जो दिल्ली में आए हैं वो तो प्रदर्शनी देख लेंगे, और जो घर बैठे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब चाहे ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ एक और शख्सियत हैं, अभी हम जानते हैं इनके बारे में। कैसी लगी आपको एग्जीबिशन? क्या नाम है आपका पूरा? गौरव। कहाँ के रहने वाले हो? नई दिल्ली के। पहले भी यहाँ आए हो? हाँ, पहले आए। और कैसा लगा ये काम? बहुत अच्छा, आज का काम देख के बहुत अच्छा लगा। तो अपनी बेटी को भी 7-8 साल की। क्या नाम है आपका? क्या करती हो आप? पढ़ती हैं?
कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। ड्राइंग करती हो आप? पेंटिंग भी करती हो ना? स्कल्पचर करती हो? क्ले मॉडलिंग में कैसा लगा ये काम? आगे भी देखने आओगे? सबको, अपने साथियों को भी बोलोगे? दोस्तों ये छोटी बच्ची थी, क्या नाम था पूरा आपका? एलियाना। एलियाना, हाँ एलियाना जी थे हमारे साथ। एलियाना और जी उनके वालिद साहब, हाँ वालिद साहब थे, और जी इनसे बात किया। और कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा लगा जी, तो आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। हाँ। अब बच्चा हमारा छोटा है, बच्चे को साथ लेके आए कि बच्चा देखे और अपना इंटरेस्ट इसमें और अपना। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनेट है और क्या करते हैं आप? मैं भी वकील बन रहा हूँ। हाँ जी, कैसा लगा ये प्रदर्शनी आपको? काफ़ी अच्छा, और काफ़ी चीज़ें हैं, मैं नई चीज़ें देख रहा हूँ। और भविष्य में क्या आप कहना चाहते हैं? इस तरह की प्रदर्शनियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इतने कला को दिखाने का मौका मिल रहा है लोगों को और देखने मिल रहा है हमें, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुफ्त है, काफ़ी कोई भी कितनी जनता आ रही है और जा रही है, देखने मिल रहा है हमको, अच्छी बात है। और आप फील्ड में वकील हैं, आर्ट लवर हैं, और आपको अच्छा लगता है? कला करते भी हो या सिर्फ देखना अच्छा लगता है? देखना अच्छा लगता है, कला तो मेरे से बस की बात नहीं। धन्यवाद आपका। थैंक यू। मित्रों, ये प्रदर्शनी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। क्या कहना चाहते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में? बहुत इंस्पिरेशनल आर्ट वर्क है, अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया गया है, स्क्रैप यूज़ किया गया है, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह की प्रदर्शनियाँ आगे भी लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर वर्मा। आप क्या कहेंगे कुछ इस प्रदर्शनी के बारे में? कैसी लगी प्रदर्शनी और कैसा प्रयास रहा ललित कला अकेडमी का? काफ़ी अच्छा प्रयास है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर लगे हुए हैं अभी, और काफ़ी आर्टिस्ट का पॉइंट काफ़ी बेहतरीन है। तो अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें देखने को। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है पूरा? मेरा नाम राजकिशोर वर्मा है। कहाँ से हैं? मैं पटना। आप कहाँ से हैं? पढ़ रही हैं अभी? हाँ, 3rd ईयर में हो। क्या नाम है आपका? अदिति। और कैसी लगी ये प्रदर्शनी आपको? बहुत अच्छी लगी, इंस्पायरिंग। क्या नाम है आपका पूरा? अदिति कुनाल। और क्या करती हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ फाइन आर्ट्स। दोस्तों जी कुछ स्टूडेंट थे और इनसे भी बात हुआ है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं ग्वालियर से। तो कैसा लगा आपको गाँव? यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलता है कि कैसे टेक्निक्स और अलग तरीके से आप इस किया जाता है। पूरी एग्जीबिशन देखी आप? जी। क्या कहना चाहते हैं ललित कला के डिपार्टमेंट को आप? से
अच्छा इस तरह की प्रदर्शनी आगे होनी चाहिए। होनी चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस मिला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीपी सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। और क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड। और कैसा लगा ये प्रदर्शनी, आपने देखी पहले भी? अभी ठीक। पहुँचा हूँ। हाँ, तो धन्यवाद दोस्तों, जी थे हमारे साथ विजय बहाल जी 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी नई जगह नए विषय पर। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।